हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं ब्रांचेस ऑफ मैथ्स। ठीक है, कितनी कितनी ब्रांच है वो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ब्रांच है यहाँ पे मैथ्स का अलजेब्रा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड जो ब्रांच है मैथ्स की वो है ज्योमेट्री। तो इसमें हम पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, थियरम्स क्या होते हैं, ठीक है, सर्कल्स क्या होते हैं, तो ये सारे शेप के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री ब्रांच में। थर्ड ब्रांच है आपकी अरिथमेटिक। तो इसमें हम नंबर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं नंबर्स के बीच में उसके बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में, अरिथमेटिक। फोर्थ ब्रांच है आपकी मेंसुरेशन। तो इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आप एरिया फाइंड करते हो, वॉल्यूम फाइंड करते हो, ठीक है, क्वांटिटी फाइंड करते हो, तो ये सब कुछ आप करते हो फोर्थ ब्रांच मेंसुरेशन में। फिफ्थ ब्रांच है आपकी स्टैटिस्टिक, जिसमें आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हो, हिस्टोग्राम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, डेटा क्या होते हैं, वो सब आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिक में। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। जो सिक्स ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सिक्स ब्रांच है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के बारे में पढ़ते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है, मैं यहाँ पे आपको रीड करके बता देता हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x, y। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमने सिर्फ समरी ऊपर ऊपर से देख लिया है कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप एक्टिविटी देखोगे, टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एन इरेजर ऑन मैथ्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, आपको ये एज्यूम करना है, ये पिंक लाइन जो भी आपको दिख रही है वो क्लास 9 मैथ्स की टेक्स्ट बुक है और यहाँ पे एक इरेज़र यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस इरेज़र का लोकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना है तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन तो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पोजीशन नहीं गिवन है, तो हम पहले एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। रेफरेंस पॉइंट कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इसको मैंने नाम दे दिया है एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया है वाई एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एक सेंटीमीटर का गैप लेके यहाँ पे 15 तक लिख लिया हुआ है, और ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर का गैप लेके मैंने यहाँ पे 17 तक ये वाई एक्सिस पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये दो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैंने 0 0 नाम दे दिया है, और ये 0 0 क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ से मैं कुछ भी चीज़ मेजर कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता हूँ और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी उसको आपको नाम देना है ओरिजिन, और ये ओरिजिन का फर्स्ट लेटर ओ, तो ओ मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जब भी ब्रैकेट में आपको दिखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, 0,0। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। अभी हम इजीली यहाँ पे इरेजर का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये पोजीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इरेजर 0 से कितना दूर है। ठीक है, तो 0 से मैं देखूंगा, आपका कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर इरेजर यहाँ पे ड्रॉ किया है तो आपका लोकेशन अलग आ सकता है। मैंने इरेजर यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में ड्रॉ किया हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 14 आ रही है। ठीक है, मतलब इरेजर का लोकेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गई।
इरेज़र की लोकेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है वो मुझे देखनी है। तो इरेज़र यहाँ पर रखा हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं 13 के आसपास जैसे ही पहुँच रहा हूँ वहाँ पे मुझे ये इरेज़र का लोकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है 14 और वाई डायरेक्शन में है इसका 13। तो हम लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ इरेज़र एक्स कॉमा वाई, ये आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। आपका एक्स डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है 14, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे 14। और वाई का आंसर क्या आ रहा है, वाई डायरेक्शन में इरेज़र का लोकेशन क्या पे है 13 के पास, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे 13। तो लोकेशन आपको पता चल गया 14,13, ठीक है। तो ये एक सिंपली एक्टिविटी थी कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो आपको खुद पहले रेफरेंस पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका इस चैप्टर का कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये आप समझ लो ये एक पेज है, ये पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है। तो अभी मैं इस पूरे पेज में क्या कर रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से ये प्लेन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा प्लेन अभी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये अभी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की होगी तो ये सिंपली प्लेन फिगर कहलाएगा। एक पेज है यहाँ पे, ये प्लेन फिगर कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो ये अभी कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मैंने आगे बताया था आपको एक्टिविटी में कि दो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपको ओरिजिन नाम दे देना है, ठीक है। ओरिजिन का फर्स्ट लेटर ओ और उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं 0,0, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, वर्टिकल में वाई एक्सिस। यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और वाई डैश एक्सिस डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो आप नॉर्मली जब नंबर सिस्टम ड्रॉ करते थे तब आपको पता है ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड जो भी चीज़ होगी तो ये सारी क्या होगी, पॉजिटिव एक्सिस होगी ये पूरी की पूरी, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी वो सारी नेगेटिव चीज़ होगी। ये आपको पता है, ठीक है। आप छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू होती है वो सब पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये ओ एक्स ये क्या होगा पॉजिटिव एक्सिस, ओ एक्स डैश ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ा। अभी 9th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो जो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव पॉइंट्स कहलाएंगे, और जो भी डाउनवर्ड साइड में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। ये ओ वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस ओ वाई, अपवर्ड साइड पॉजिटिव एक्सिस, और जो भी ओ वाई डैश है यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर वाली साइड वो भी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, एंड डाउनवर्ड साइड नेगेटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म हो रहा है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ही सेकंड टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हम आगे बहुत बार वर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट, दिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। किसी भी चीज़ का, किसी भी पॉइंट को अगर आपको लोकेशन फाइंड करना है तो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में आपका पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है वाई डायरेक्शन में। सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ये हमारा सिंबल होगा ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से,
0 0 मैंने आपको बताया ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। वहाँ से जो भी ये जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल पॉइंट, और ये क्या कहलाएगा वाई में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया और ये सिंबल का मैंने यहाँ पे मीनिंग आपको बता दिया। एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो 5,3, तो ये 5 क्या बता रहा है कि ये x डायरेक्शन में x एक्सिस पे उसका 5 डिस्टेंस होगा और y एक्सिस पे 3, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एक पॉइंट मिलेगा आपको और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो लोकेशन बता रहा है। ठीक है, 5,3, ये 5 क्या बोल रहा है, ये x डायरेक्शन में जो भी होगा उसका डिस्टेंस, और ये 3 क्या कहला रहा है कि y डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थर्ड टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन का क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे मैंने पिछले पेज में आपको बताया था कि ये पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर हम दो लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो ये पूरा प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट होने के साथ ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट, जो डिफरेंट पार्ट है तो उसका एक नाम है क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे ये सेंटर में ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे y का आंसर भी पॉजिटिव दिखा रहा है और x का आंसर भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज़ होगी वो सब क्या होगी, प्लस प्लस, मतलब x में भी प्लस वैल्यू है और y के अंदर भी प्लस वैल्यू है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन लास्ट में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उल्टा याद रखना है, सर्कल ऐसा उल्टा बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैंने बात कर ली कि दोनों का आंसर प्लस प्लस होगा, एक्स का भी आंसर प्लस और वाई का भी आंसर यहाँ पे प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट आप यहाँ पे देखोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है माइनस, और y का आंसर अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, y यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे माइनस कॉमा माइनस, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे माइनस होगी क्योंकि x डायरेक्शन में भी माइनस है और y डायरेक्शन में भी माइनस गिवन है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट आप देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में गिवन है और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे x प्लस में है और y नेगेटिव में। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक आपका ख़त्म हो रहा है क्वाड्रेंट के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं -5,3, तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको आप ऐसे रोमन लेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये कैसे पता चला आपको, यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो इसलिए ये आंसर होगा सेकेंड। अगर आपको ये डायरेक्ट पता नहीं चल रहा तो आप फिर से फिगर देख सकते हैं, x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन ये है 5,-3। अभी x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो फिर से आपको ये फिगर माइंड में रखना है कि ये x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ से आपको फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन ये है 9,2। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की भी साइन प्लस है और 2 की भी साइन यहाँ पे प्लस है, तो दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैंने बताया था y की भी वैल्यू प्लस में है और x की भी वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट क्वेश्चन है -7, दोनों चीज़ माइनस कहाँ पे होती है, तो ये चीज़ हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दोनों आप आपस में याद रख सकते हो, प्लस प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो
चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने 2 पोर्शन अभी कंप्लीट किया इस वीडियो में। पहला पोर्शन हमने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा और सेकंड हमने कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।